हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है अरेनियस इक्वेशन। इसके अंदर आपको मैं डेरिवेशन कराऊंगा। मॉडिफाइड इक्वेशन दो होती हैं, नॉर्मल इक्वेशन के बाद जो ड्राइव कराऊंगा उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लियर? नाम है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन होती क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजों को एक ही इक्वेशन, एक ही रिलेशन के अंदर एंगेज कर देना, उसे कहते हैं हम क्या? एक इक्वेशन। जैसे सबसे पहले आपने इक्वेशन पढ़ी होगी अपनी लाइफ में, वो पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के। क्लियर? उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहां पे एक आई को आर कांस्टेंट लगाते हैं, तो जो आपका फॉर्मूला बनता है V = IR। ये बेसिकली एक रिलेशन ही है। ऐसे ही आपकी एक इक्वेशन है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन आपकी एक रिएक्शन में दो चीजों को रिलेट करेगी, रेट कांस्टेंट को और उसी रिएक्शन के टेम्परेचर को रिलेट करती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या करते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं। क्लियर? तो देखिए अरेनियस इक्वेशन, सबसे पहले अरेनियस इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दो चीजों को। क्लियर? दो चीजों को। उसके बाद इसी के अंदर एक और चीज आती है, उसे बोलते हैं ए क्या होता है? आपका अरेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, या फिर अरेनियस पैरामीटर के नाम से भी जाना था। वो पूरा लिखवा दूंगा मैं आपको। नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैन बी विजुअलाइज्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेक्टली ओरिएंटेड कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये हुआ, एक रिएक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोडक्ट में मूव करती है। ध्यान सुनिएगा। सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास रिएक्टेंट है, देखिए ये दो मेरे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका इफेक्टिव कॉलिजन, दूसरा होगा इनइफेक्टिव कॉलिजन। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन होता है, ठीक ठाक कॉलिजन होता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इनइफेक्टिव कॉलिजन होता है तो मॉलिक्यूल्स में और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट नहीं होता, या फिर प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। यही बताता है आपका अरेनियस इक्वेशन। क्लियर? कुछ पॉइंट्स हैं इसके, ध्यान से देखिए इसको, कुछ पॉइंट्स होंगे इसके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है भाई इसका? सबसे पहला पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम कांट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक पूरी रिएक्शन के अंदर उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर? ओनली सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट में सारे मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद लिखा हुआ है दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर, क्या कहते हैं उसको? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं क्या? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बनाते उसे बोलते हैं पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? पैसिव मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर उसमें अच्छी खासी कोलिजन है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, उन्हें बोलेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और दो मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं उनमें अच्छा खासा कोलिजन नहीं है, प्रॉपर कोलिजन नहीं है, तो वो आपके प्रोडक्ट नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? प्रोडक्ट। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर? फोर्थ, on increasing temperature the equilibrium shift in the backward direction and the rate of reaction increase। किसी भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाने से
मॉलिक्यूल्स में ज्यादा कोलिजन होगा, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, पैसिव मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर? ओके। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, पैसिव और पैसिव मॉलिक्यूल को जो कम रिएक्ट करते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और जो प्रोडक्ट में कम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होते हैं, उसका दूसरा नाम है, उसे कहते हैं नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर? बिकम्स एक्टिव ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर आपको पैसिव मॉलिक्यूल्स को या नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो भी पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपकी थ्योरी पार्ट है किसका? अरेनियस इक्वेशन का। किसका? अरेनियस इक्वेशन का। अब इसके बाद में इसकी कुछ डेरिवेशन करता हूं। देखिए बेटा, डेरिवेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन। क्लियर? सबसे पहले इसकी एक जो नॉर्मल इक्वेशन है उसको देखिए मैं किस तरीके से लिखता हूं। नॉर्मल इक्वेशन K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसकी इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन। क्लियर? अरेनियस इक्वेशन। इसके अंदर जो K होता है वो होगा आपका, ये लिख देता हूं, K इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। सबको पता होगा रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट। ओके। A होगा आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर इसको अरेनियस पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, अरेनियस पैरामीटर, अरेनियस पैरामीटर। क्लियर? ई होता है आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, और जो ई होता है वो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद आर होता है, आप सबको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आपको इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है आपको 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। क्लियर? ओके। फिर T यहां पे लेना है, T होता है टेम्परेचर उस रिएक्शन का, जिस भी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं उस रिएक्शन का टेम्परेचर इज T। क्लियर? तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए K आपका रेट कांस्टेंट होता है, A होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर उसका नाम है दूसरा अरेनियस पैरामीटर, तीसरा E आता है आपका एक्सपोनेंशियल, EA एक्टिवेशन एनर्जी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर? और T इज टेम्परेचर ऑफ अ गिवन रिएक्शन। ओके। अब इसकी डेरिवेशन में स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं से कर देते हैं। इसकी K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी अपॉन। क्लियर? इस रिएक्शन, इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं नेचुरल लॉग ले लेता हूं दोनों साइड में। क्लियर? नेचुरल लॉग। तो सबसे पहले लिख दीजिए टेकिंग ln नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में बोथ साइड्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका ln K इज इक्वल टू ln, इसे ln बना देता हूं, ln ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? उसके बाद यहां पे इसको मैं ln K में रहने देता हूं, इसको A को अलग करता हूं और E को अलग करता हूं, प्रॉपर्टी लगा देता हूं लॉग की इसमें। क्लियर? ओके। ये क्लियर? ओके। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसको मैं आगे ले लेता हूं। देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू, इसको ln K का रहने देता हूं इज इक्वल टू ln A रहने देता हूं। फिर ये जो आगे है ये E के ऊपर है वो आगे भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन आर टी ln E। क्लियर? और यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल का होता है आपका 1 यूनिटी। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहां पे 1, ये हो जाएगा ln K इज इक्वल टू
ln a माइनस EA अपॉन RT। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए पहले यहां पे। क्लियर? अब यहां पे जो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को मैं कन्वर्ट करूंगा, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करूंगा लॉग के अंदर। नेचुरल लॉग को जब आप लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। इसके अंदर 2.303, तो इसको भी कन्वर्ट करता हूं। देखिए 2.303 लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए, ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT। क्लियर? उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं इसके नीचे डाल दूंगा। क्लियर? इसके नीचे ध्यान से इसको लिख लीजिए पहले। क्लियर है? फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं कहां डाल दूंगा? डिनोमिनेटर में। क्लियर? कहां डाल दूंगा? डिनोमिनेटर में। क्लियर? नोट कर लीजिए ध्यान से इसको, आगे इसको ऊपर सॉल्व करता हूं मैं। ओके, देखिए तो हमारी जो अभी बनी है इक्वेशन उसको पूरा लिख देता हूं। 2.303 आपका लॉग के इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस EA अपॉन RT। ठीक है? अब ये दोनों वैल्यूज को नीचे भेज देता हूं। ये बचेगा आपका लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर? ये वाली सबसे पहली इक्वेशन बन गई, जो एक उस रिएक्शन को एक ही टेम्परेचर पे मैं जज कर रहा हूं, एक ही टेम्परेचर पे, क्योंकि यहां पे K एक ही है और T भी एक है। अब ऐसी एक ही रिएक्शन होगी, सपोज यही रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर। तो इनिशियल टेम्परेचर इसका सपोज T1 था। क्लियर? कोई रिएक्शन का, और उस टाइम पे इसका रेट कांस्टेंट ये था। क्लियर? और दूसरे टाइम पे जैसे इसका टेम्परेचर घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इसका रेट कांस्टेंट भी क्या करेगा? चेंज करेगा। तो ये हो जाएगा आपका, सपोज टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, घटाया, सपोज बढ़ा दिया तो T1 से T2 हो गया, तो ऑब्वियस है इसका रेट कांस्टेंट भी चेंज होके K1 से K2 हो जाएगा। क्लियर? इस टेम्परेचर के लिए ये वाला है, इस टेम्परेचर के लिए ये वाला है। क्लियर? तो इसी इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे जज करूंगा, चेंज होंगे बस K और T। क्लियर? ठीक है, तो केस 1 डाल देता हूं जिसमें टेम्परेचर 1 रहेगा एंड रेट कांस्टेंट ये रहेगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद केस 2 डाल दूंगा जिसमें टेम्परेचर 2 रहेगा और रेट कांस्टेंट 2 रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो डालना स्टार्ट करता हूं। देखिए अब ठीक, ये हो जाएगा आपका लॉग K1 लॉग A माइनस EA अपॉन, अच्छा एक और चीज है, R की वैल्यू सबको पता है कांस्टेंट होती है, सबको पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जूल की यूनिट में। ठीक है, जब R को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनता है 19.15, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 19.15। क्लियर? और ये बचेगा आपका 1/T1। क्लियर? इसके लिए हो जाएगा ये लॉग K2 लॉग A माइनस EA अपॉन 19.15 अपॉन T2। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करूंगा मैं कि इक्वेशन 2 से, इक्वेशन मतलब केस 2 से केस 1 को माइनस कर दूंगा, तो हमारी लास्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पहले लिखूंगा फिर मैं, ये हो जाएगा आपका लॉग A माइनस EA अपॉन 19.15। क्लियर? ओके, ये हो जाएगा T2, फिर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग A माइनस EA अपॉन 19.15 T1। क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू कट जाएगी और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होकर आगे आ जाएगा और ये नेगेटिव रह जाएगा। और इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी में डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, क्लियर, ये वाली वैल्यू आगे चली गई तो ये हो गया आपका EA 19.15 अपॉन T1 माइनस EA अपॉन 19.15 T2, क्लियर। अब इसमें से ये वाली वैल्यू EA अपॉन 19.15 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा EA अपॉन 19.15 1 अपॉन T1 T2, क्लियर। और ये हो जाएगा log K2 बाय K1, क्लियर है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी सबसे ज्यादा मॉडिफाइड है, जो दो अलग अलग टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट करोगे, क्लियर है। तो आपकी जो मेन इक्वेशंस बनी बेटा जी वो बनी है आपकी, एक तो ये बन गई, क्लियर, और दूसरी बन गई ये वाली। इन्हीं दोनों पे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। अब ये सबसे पहला न्यूमेरिकल है बेटा इसका, क्या क्या रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल। मतलब आपको गिवन दे रखा है, या सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, EA एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है आपको 100 किलो जूल पर मोल, जो कि आपका ये जूल में और किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा लाख जूल पर मोल, क्लियर। और उसके बाद दे रखा है आपको A की वैल्यू दे रखी है, मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 10 है, मतलब A की वैल्यू दे रखी है 10 मोल इनवर्स सेकंड वर्स, क्लियर, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन, T 300 केल्विन, क्लियर है। और आपको निकालना है A। अच्छा, एक ही टेम्परेचर पे निकालना है, मतलब आप जो केस 1 केस 2 से पहले वाली इक्वेशन थी वो वाली पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दो, बोर्ड में इस तरीके से लिखना है, जो भी इक्वेशन लग रही होगी सबसे पहले इक्वेशन डाल दो बेटा जी, वो क्लियर। तो हो जाएगा log A माइनस EA अपॉन 19.15, क्लियर। और आपको निकालना क्या है, ये यूज होगा तो भाई एंटी लॉग यूज होगा इसमें, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देते हैं बेटा जी इसका। ये हो जाएगा log K, तो log K तो निकालना है हमें। अच्छा, ये हो जाएगा log 10 माइनस ये कितना दे रखा है भाई, ये रहा 1 लाख दे रखा है, क्लियर। ये 19.15 और ये दे रखा है आपको टेम्परेचर 300 केल्विन, तो यहां 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे काट दिए 2, क्लियर, ओके। log 10 की वैल्यू होती है 1, क्लियर। तो ये हो जाएगा log K इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए फटाफट डिवाइड करता हूं बेटा मैं इसको, ये हो जाएगा आपका 00 डिवाइड बाय 19.15, फिर डिवाइड बाय 3 माइनस 17.41, ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये log K इज इक्वल टू माइनस 16.41, क्लियर। 41 ऐसे लिखता हूं, जो पूरी प्रॉपर वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी ये 604, क्लियर। ये लिख देता हूं, चलिए पूरी, क्योंकि हमें जो एंटी लॉग निकालेंगे वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए तभी निकलेगा, इसलिए मैंने 4 प्रॉपर लिख दिए, क्लियर। आपको देखना है तो देख लीजिए बेटा, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे K निकालना है तो ये आ जाएगा इस साइड में एंटी लॉग, और एंटी लॉग आप लोगों को आता ही होगा, क्लियर। यहां से K निकल जाएगा, AL हो गया, इधर से इधर गया ना ये लॉग, तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका सबसे उसके बाद ये आंसर निकल आएगा, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल कराता हूं और ये इसका लास्ट न्यूमेरिकल होगा, क्लियर। चलिए बढ़ते आगे।
ये है सेकंड बेटा जी, क्या क्या रखा है, एट ए टेम्परेचर 600 कैलविन, 600 कैलविन पे, इसका जो 600 कैलविन पे इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट दे रखा है वो ये दे रखा है, क्लियर। उसके बाद बोला गया व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, मतलब यहां से यहां पे टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका रेट कांस्टेंट फिर से चेंज हो गया, उसी लेकिन रिएक्शन वही है, ये हो गया। आपसे पूछा गया भाई एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है इसी रिएक्शन की, तो दो अलग अलग पे निकाल दें, क्या परेशानी है इसके अंदर। ये देखिए सबसे पहला जो T1 जिस टेम्परेचर पे 600 कैल्विन, उस पे हम निकाल देते हैं K1, रेट कांस्टेंट कितना है आपका 2.75 इंटू 10 की पावर -8, क्लियर, ओके। दूसरे जब टेम्परेचर बढ़ा 800 कैल्विन हो गया तो उस टाइम पे रेट कांस्टेंट जो है वो 1.95 इंटू 10 की पावर -7 हो गया, क्लियर। और आपको कुछ नहीं दे रखा है यहां पे, लेकिन जो निकालना है वो निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या निकालना है जी, एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। तो फॉर्मूला दो वाला है, दो टेम्परेचर के लिए लास्ट वाली इक्वेशन डलेगी। सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे, क्लियर। इक्वेशन मार्क्स मिलते हैं बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल में जो उसमें इक्वेशन लग रही है वो आपको पूरी शुद्ध प्योर डाल देनी है, उसका मार्क्स मिलता है, क्लियर। ये है आपका log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा EA अपॉन 19.15 1 T1 माइनस 1 T2, क्लियर। वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं जी, log, चलिए यहां ये खत्म हो गया, वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए log K2 की वैल्यू कितनी है भाई, K2 ये रहा 1.95 इंटू 10 की पावर -7, और ये हो जाएगा आपका 2.75 इंटू 10 की पावर -8, क्लियर, ओके। ये 19.15 एंड T1 इज व्हाट 600 और ये 800, क्लियर है। फटाफट इसको कर लेते हैं पहले, देखिए इसको इसके काटूंगा तो ये -1 बचेगा, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेता हूं फटाफट पहले मैं, ठीक है बेटा जी, ओके। 9.5 डिवाइड बाय 2.75, ये हो गया बेटा जी आपका, मल्टीप्लाई करके पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 7.0909, क्लियर। इसके लिए तो इसको मैं हटा देता हूं, एक वैल्यू इसकी लास्ट वाली, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 1, क्लियर, इज इक्वल टू, ये पॉइंट है यहां पे, एक्टिवेशन निकालना है मुझे 19 पॉइंट, ये हो जाएगा 400 और ये ऊपर आ जाएगा 200, इसको इससे काट दिया, ठीक है। इसको नोट करिए प्रॉपर, ठीक है बेटा जी, क्लियर। चलिए आप देखते हैं इसको, ये वाली वैल्यू कट गई है, इसको प्रॉपर लिख देता हूं साफ साफ में, ये 48000 और ये 200 हो गया, इससे कट गया, ठीक है। और इसको इससे काट दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 400, क्लियर, 1 अपॉन, मल्टीप्लाई करके यहां से EA की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले log की वैल्यू निकाल देता हूं, देखिए 7.0901, ये हो गई वैल्यू 0.8506 हो जाएगी, क्लियर, ओके। फिर ये वाली वैल्यू EA अपॉन 19, इसको भी पूरा मल्टीप्लाई करता हूं नीचे वाला, ठीक है, बढ़िया रहेगा। ये हो जाएगा 19.15 मल्टीप्लाई 2400 और इसको यहां हो गया ये 45960, क्लियर। इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 0.8507, ये हो गया आपका बेटा जी 54.02
6.1 क्लियर। लेकिन ये जूल में आया तो इसको बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा ये पॉइंट यहां पे नहीं है, ये पॉइंट यहां पे नहीं है, 0.40 क्लियर। तो डेसिमल इसको, ये जूल में है तो किलो जूल में लाऊंगा तो डेसिमल यहां तक खिसका दूंगा, तो 54.0261 किलो जूल। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया बेटा जी, क्लियर। इजी होते हैं इक्वेशन, 3 नंबर से 5 नंबर के साथ दे देगा, ग्राफ पढ़ने को कह दिया इसके अंदर तो क्लियर, ठीक है। तो ये वीडियो, ये लेक्चर न्यूमेरिकल अरेनियस इक्वेशन की पूरी यहां खत्म होती है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।